पाठ्यक्रम से परिभाषा के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं जो त्वरित पठन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी सशब्द पठन व मौन पठन के बारे में, और आज हम त्वरित पठन, क्योंकि मौन पठन के साथ सशब्द पठन के साथ त्वरित पठन भी अति आवश्यक है। अगर त्वरित पठन का अर्थ हम अगर जाने तो उसका अर्थ द्रुत गति से पढ़ना। बालकों को एक शिक्षक के द्वारा इस बात के लिए भी ट्रेन किया जाता है कि उनको द्रुत गति से पढ़ना आए, और जो त्वरित पठन है उसके लिए पाठ्य वस्तु की भाषाई सूचनाओं, भाषाई भावों एवं भाषाई कौशलों आदि का द्रुत गति से पठन करना सिखाया जाता है तथा इनका उनके अपने जीवन में उपयोग प्रारंभ किया जाता है कि उसको अपने जीवन में उसको यूज कर सकें, पढ़ने को तीव्र गति से पढ़ने को अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। और इसमें पाठक द्वारा सीखे गए भाषाई ज्ञान का उपयोग अपने व्यवहारिक जीवन में पठन की प्रक्रिया में दक्ष होकर द्रुत गति से पठन करने के योग्य एक विद्यार्थी या व्यक्ति हो जाता है। और इस चरण के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा जो क्रियाएं संपन्न की जाती हैं और जो उनमें अनुप्रयोग करने पर क्षमताएं विकसित होती हैं उसकी चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत पहला है, इसके अंतर्गत छात्र साहित्यिक एवं सार्थक शब्दों का प्रयोग अपनी मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति में व्यापक रूप से करने लगता है, जिससे वह अपनी अभिव्यक्ति को सफल बना सकते हैं। द्रुत गति से पठन से उसमें यह गुण विकसित हो जाता है कि वह अपनी मौखिक अभिव्यक्ति व लिखित अभिव्यक्ति को सफल बना सकता है, उसको सही ढंग से नियोजित कर सकता है, उसको सही ढंग से उसका प्रयोग करना सीख जाता है। तो दूसरा है, इसके अंतर्गत छात्रों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग व्यवहार में किया जाता है। उनके व्यवहारिक जीवन में वे मानक भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं, एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज का प्रयोग करना सीख जाते हैं कि वो साधारण भाषा से एक मानक भाषा की ओर अग्रसर होते हैं। इस द्रुत गति के पठन से उनमें यह विकास भी होता है कि वह एक साधारण भाषा का उपयोग न करके ऐसे शब्दों को शामिल करते हैं, ऐसे वाक्यों को शामिल करते हैं जो उनके द्वारा जो बोला जाना है या जो पढ़ा जाना है वह उनको अधिक प्रभावी बना सके। इसके साथ साथ छात्र व्यवहारिक जीवन में भाषा विज्ञान संबंधी नियमों व सिद्धांतों का उपयोग करना सीख जाता है। इसके साथ साथ उसमें यह कौशल भी विकसित हो जाता है कि वह अपने जीवन में वो जो व्याकरणिक नियम उसने सीखे हुए हैं उनका सही ढंग से उपयोग करना सीख जाता है कि किस प्रकार की शैली उसको प्रयोग करनी है बोलते वक्त या लिखते वक्त। तो उसमें यह गुण इस द्रुत गति से पठन से ही विकसित होता है। इसके अंतर्गत और भी बात जो हम करेंगे वह है, छात्रों द्वारा सरल व बोधगम्य शैली का प्रयोग किया जाता है। वह शैली को उसके अनुरूप प्रयोग करता है कि किस आधार पर वह जो अपनी बात को कह रहा है या जिस बात को लिख रहा है कि उस बात को अगर वह किसी कहानी को लिख रहा है तो उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करेगा, या किसी वृत्तांत को लिख रहा है उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करेगा, और अगर वह किसी बात की समीक्षा कर रहा है उसको सही ढंग से उसको समीक्षा करने के लिए उसके लिए समीक्षात्मक शैली का प्रयोग विद्यार्थियों को इसके माध्यम से करना आ जाता है। इसके अंतर्गत वह पठन की क्रिया के माध्यम से सीखी गई अनेक भाषाई क्षमताओं का प्रयोग व्यापक रूप में कर सकता है। उसके अंदर भाषाई कौशलों के विकसित होने के साथ उसमें भाषाई क्षमताएं विकसित होने के साथ यह उसको उसका लाभ मिलता है कि वह अपने दैनिक जीवन में भी इन क्षमताओं का भरपूर मात्रा में उपयोग करता है और वह अपनी बात को एक सटीक ढंग से एक अच्छे ढंग से कहने के योग्य बन जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत वह अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि वह अपनी बात को बोधगम्य ढंग से
और उस बात को सरल तरीके से कहना सीख जाता है और अनेक प्रकार से अपनी बात को लिख करके भी उसको लिखित अभिव्यक्ति में भी उसका प्रयोग कर सकता है। इस संपूर्ण विवेचन से हमें स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार की पठन संबंधी योग्यताओं को तथा भाषाई ज्ञान को प्राप्त करके द्रुत गति से पठन करने लगते हैं तथा उनका प्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी करने लगते हैं। आज हम इसके बाद जो बात करने जा रहे हैं वह है समाचार पत्रिकाओं के बारे में। समाचार पत्र पत्रिकाएं। अगर हम आज के जीवन की बात करें तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिना समाचार पत्र के आज का जीवन एक सही ढंग से जीने के लिए समाचार पत्र अपने आप में बहुत सहयोगी है। हम समाचार पत्रों के बारे में किसी भी समाचार पत्र को पढ़ने पर उसमें अनेक प्रकार के समाचार या खबरें पढ़ने को मिलती हैं। उसे पढ़ने से जहां हमें संपूर्ण क्षेत्र की गतिविधियों का तार्किक ज्ञान होता है, उसके साथ साथ हमें समाचार लिखने के तौर तरीकों की समझ का भी ज्ञान होता है कि किस प्रकार के किसी समाचार को लिखना है, वह भी हमें विकसित होता है। अतः समाचार पठन से अनेक लाभ होते हैं। हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार के लेख पढ़ने को मिलते हैं और प्रत्येक समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर उच्च स्तरीय लेख पढ़ने को मिलते हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं वैश्विक गतिविधियों से संपादित होते हैं। लेख पढ़ने के अतिरिक्त हम लेख लिख भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रिकाओं में भी लेख छपने के लिए दिए जा सकते हैं। बहुत सी पत्रिकाएं तो लेख प्रकाशित करने पर उसके लिए भुगतान भी करती है। अतः नियमित रूप से लेख लिखने व पढ़ने की आदत का विकास हमें इस समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से होता है। अब इसमें पठन में समाचार पत्रों के उपयोग की बात करेंगे। समाचार पत्र पत्रिकाओं के उपयोग। समाचार पत्र को मानवीय जीवन में इसकी अगर हम भूमिका देखें तो बहुत अहम भूमिका है। प्राचीन काल में समाचार पत्रों का क्षेत्र बड़ा संकुचित हुआ करता था, लेकिन आज की जीवन की अगर बात करें तो वर्तमान समय में समाचार पत्रों की भूमिका में परिवर्तन आ चुका है। इसका क्षेत्र व्यापक हो गया है। प्रत्येक समाचार पत्र वर्तमान समय में विविध सामाजिक एवं शैक्षिक पत्रों का उल्लेख अपने समाचारों में करता है और अनेक पक्षों को इसमें शामिल करता है। समाचार की शैक्षिक उपयोगिता को अगर हम बात करें तो उसका सबसे पहला है स्वाध्याय का विकास। इससे समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में स्वाध्याय की भावना का विकास होता है। वह अपने आप उसको किसी भी पुस्तक को भी पढ़ना सीख जाते हैं इसके माध्यम से। तो छात्रों द्वारा नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने से उनमें साहित्य और समाज से संबंधित विषयों को पढ़ने की रुचि जागृत होती है। इससे वे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों को सहज और सरल रूप में पढ़ना सीख जाते हैं। शिक्षकों को छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि समाचार पत्र इस प्रवृत्ति को उनमें विकसित कर देते हैं कि वह स्वाध्याय अर्थात अपने आप पढ़ने के प्रति क्योंकि उनकी रुचि बढ़ जाती है, एक आदत बन जाती है। इसलिए वह अपने दैनिक जीवन में जो उनका पढ़ाई से संबंधित विषय भी हैं, क्योंकि उनकी पढ़ने में रुचि जागृत हो चुकी है, इसलिए उसको स्वाध्याय करने की आदत अपने आप ही
बन जाती है। और इसके साथ साथ दूसरा है उसके पठन का उपयोग जो है वह है भाषाई विकास। समाचार पत्रों को पढ़ने में छात्रों की विशेष रुचि होती है, क्योंकि उनको समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। समाचार पत्रों में विद्वानों के लेख तथा उनकी समृद्ध भाषा शैली को पढ़कर छात्रों में भाषाई योग्यता का विकास भी होता है। उसमें भाषाई कौशल अपने आप स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। उसमें भाषाई शैली को पढ़कर छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास हो जाता है और वह उस ढंग से अपनी बात को उस ढंग से पढ़ने के योग्य हो जाते हैं। अलग अलग पुस्तकों को, अलग अलग शैलियों की पुस्तकों को पढ़ने के योग्य हो जाते हैं। छात्रों के शब्द भंडार में नवीन साहित्यिक शब्दों की वृद्धि होती है। इसके साथ इन शब्दों का प्रयोग करके वे अपनी लेखन शैली व वाचन शैली को भी प्रभावशाली बनाते हैं। इसके साथ साथ गणितीय ज्ञान का विकास भी उन बालकों में होता है। वर्तमान समय में समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार की वर्ग पहेलियां हल करने के लिए उसके लिए पुरस्कार की घोषणा भी करते हैं, तो उनमें गणितीय ज्ञान भी इसके माध्यम से विकसित होता है। इसके साथ साथ उनका नैतिक विकास भी होता है। समाचार पत्र को पढ़ने से उनके अंदर नैतिकता का विकास भी होता है। किस प्रकार से? क्योंकि समाचार पत्रों में अनेक ऐसी नैतिक बातें भी आती हैं, नीतियुक्त बातें भी आती हैं जो उसके जीवन में नैतिकता को विकसित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी समाचार पत्र में एक लेख छपा, एक समाचार छपा कि किसी रिक्शा चालक के द्वारा नोटों से भरा हुआ बैग उसके मालिक को वापस कर दिया गया या उसने उसको पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया। तो इससे क्या होगा, उस समाचार पत्र के अंदर इस लेख को पढ़ने से, इस समाचार को पढ़ने से उनमें यह विकसित होगा कि उनके अंदर सदाचार के गुण विकसित होंगे कि अगर रिक्शा चालक ऐसा कार्य कर सकता है तो हमें भी ऐसे कार्य को करना चाहिए। उनमें ईमानदारी की भावना, अब इससे ऐसी घटनाएं क्या करती हैं, उनमें ईमानदारी की भावना को विकसित करती हैं और उनमें यह गुण विकसित करती हैं कि किस प्रकार से किसी की सहायता करने से या किसी की चीज अगर हमें प्राप्त होती है तो उसको वापस करना चाहिए। और इसके साथ साथ कई बार ऐसी खबर भी छपती है कि किसी अंधे व्यक्ति की सहायता की गई, तो उससे क्या होगा कि बालकों में भी दूसरे किसी बुजुर्ग की इसके माध्यम से सहायता करने के योग्य हो जाएंगे। उनको समझ आएगी कि हमें भी ऐसे कार्य करने चाहिए जो किसी असहाय की हम सहायता करेंगे, तो उससे उनमें यह गुण विकसित होगा, उनकी नैतिकता का विकास होगा। इसके साथ साथ उनके अंदर सामाजिक विकास भी होता है। सामाजिक विकास के लिए अगर हम बात करें, समाचार पत्रों से सामाजिक गुणों का विकास बालकों में होता है। उनमें प्रेम, सहयोग एवं परोपकार की भावना का विकास होता है। समाचार पत्रों में धर्म क्षेत्र प्रेरक प्रसंग शीर्षकों के अंतर्गत ऐसी कहानियां और लघु कथाओं का वर्णन मिलता है जो छात्रों को शिक्षा प्रदान करती हैं और उन्हें समाज में रहने का सही ढंग सिखाती हैं कि समाज के अंदर रहते हुए हम किस प्रकार के कार्यकलापों के द्वारा दूसरों को अपने समाज को और ज़्यादा संतुलित बना सकते हैं, अपने समाज को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, उसको विकसित की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय ज्ञान। समाचार पत्रों में समसामयिक घटनाओं के शीर्षक के अंतर्गत अनेक प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में भी लेख निकलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ये आता है, समाचार पत्रों में प्राप्त होता है कि ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं, अर्थात जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती थी वहाँ भी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से ये समस्या पैदा हो गई है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो भी पिघलने शुरू हो गए हैं। तो इसके कारण
जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो रहा है। तो बालकों में इस प्रकार के समाचारों से उनमें यह विकास होता है कि वह पर्यावरण के प्रति सजग हो जाते हैं। वह अपने जीवन में ऐसी वस्तुओं का या ऐसे स्थानों का प्रयोग सही ढंग से करते हैं ताकि पर्यावरण में किसी प्रकार का असंतुलन पैदा ना हो। इसके साथ साथ उनमें सामान्य ज्ञान का विकास भी होता है। समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में सामान्य ज्ञान का विकास होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि समाचार पत्रों से विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इन सभी के अध्ययन से बालकों में सामान्य ज्ञान के प्रति भी विशेष लगाव हो जाता है, उनकी सामान्य ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसके साथ साथ उनकी पठन क्षमता का विकास भी समाचार पत्रों के माध्यम से होता है। समाचार पत्रों में विभिन्न प्रकार के समाचार पढ़ने को मिलते हैं तथा बालकों के लिए रुचिकर लेख उनमें पढ़ने की क्षमता का विकास करते हैं। इसकी अगर हम पूरे विवेचन करें तो इस बात का हमें पता लगता है कि जो समाचार पत्र हैं वो बालक का बहुमुखी विकास करते हैं और समाचार इसमें अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं कि किस प्रकार से वह बालक अपने जीवन में सामाजिक रीतियों को और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। पर्यावरणीय ज्ञान उनको इसके माध्यम से मिलता है, उनको सामान्य ज्ञान की भी सूचना मिलती है। अब हम बात करेंगे पठन में पत्रिकाओं का उपयोग। पठन में पत्रिकाओं का उपयोग। विभिन्न विषयों पर लेख, समाचार पत्रों की खबरें एवं पत्रिकाओं आदि को पढ़कर समझने एवं उनमें अंतर करना उनके व्यापक पठन के अंतर्गत आता है तथा पत्रिकाओं से के उपयोग जो होते हैं वो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंदर पहला है भावात्मक पक्ष एवं कलात्मक पक्ष का समन्वय। पत्रिकाओं के पठन से बालकों में भावात्मक व कलात्मक पक्ष विकसित होता है, उनके अंदर कलात्मकता आती है। इसके व्यापक समन्वयवादी दृष्टिकोण पर आधारित होता है, क्योंकि बालक के दोनों पक्षों को विकसित करने में इसका बहुत अधिक सहयोग होता है। उनका भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों विकसित होते हैं, उनमें विभिन्न कलाओं का विकास होता है और उसके साथ साथ उनके भावात्मक पक्ष में भी स्थिरता आती है। नेक्स्ट है शब्दों के प्रयोग पर ध्यान। इसमें छात्र यह देखता है कि पाठ्य पुस्तक वस्तु में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो आवश्यकता के अनुरूप हैं या नहीं, अर्थात कई बार किस शब्द को किस प्रकार से प्रयोग करना है वह पत्रिकाओं के माध्यम से बालक को उनका प्रयोग करना आ जाता है। इसके साथ साथ भाषा शैली पर भी बालकों का ध्यान जाता है। इसके अंतर्गत छात्र पाठ्य वस्तु की भाषा शैली पर भी पूर्ण ध्यान देते हैं। अनेक अवसरों पर अनुचित शब्दों का प्रयोग पाठ्य वस्तु के भाव को ही परिवर्तित कर देता है। जहां हम किसी यात्रा या वृत्तांत का वर्णन करते हैं तो उसमें वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होना चाहिए। यदि वहां समीक्षात्मक शैली का प्रयोग होता है तो अनुचित माना जाएगा। तो बालकों को इस बात का भी उनमें गुण विकसित होता है कि वे उसमें भाषा शैली को सही ढंग से प्रयोग करना सीखते हैं कि किस शैली के अनुरूप उनको अपने भाषागत व्यवहारों को किस प्रकार से लिखना या पढ़ना है। इसके साथ साथ
उसके अंदर मुहावरों व लोकोक्तियों का के प्रयोग पर ध्यान, इसमें मुहावरों तथा लोकोक्तियों के सार्थक प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है। अनेक अवसरों पर लेखक जिस संदर्भ में मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग करता है उससे उसकी आवश्यकता या सार्थकता कितनी है वह उसका उपयोग करना सीखता है और अपनी भाषा को इससे प्रभावशाली बना सकता है। नेक्स्ट है वाक्यों के स्वरूप पर ध्यान। इसमें वाक्यों के स्वरूप पर भी व्यापक रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वाक्यों का संश्लेषण और विश्लेषण ही पाठ्य वस्तु को उपयोगी बनाता है। इसके साथ साथ विराम चिन्हों के प्रयोग पर ध्यान। इसमें विराम चिन्हों के व्यापक प्रयोग पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि विराम चिन्हों का प्रयोग सार्थक रूप में अगर न किया जाए तो वाक्य के अर्थ का अनर्थ हो जाता है और वाक्य के अर्थ को परिवर्तित भी हो जाता है। इसलिए उसको सही विराम चिन्हों का प्रयोग इस के माध्यम से आता है, पत्रिकाओं के माध्यम से, कि इस विराम चिन्ह को किस तरह से प्रयोग करना है। मानक भाषा के प्रयोग पर भी ध्यान देता है बालक इसके माध्यम से कि व्यापक पठन का उद्देश्य मानक भाषा के प्रयोग एवं विकास की ओर भी छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है और व्यापक पठन के अंतर्गत छात्र यह देखता है कि प्रस्तुत पाठ्य वस्तु की भाषा मानक रूप में है या नहीं। और अब हम बात करेंगे पठन में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। पठन में पुस्तकों व पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। पढ़ने के दौरान बालकों में पाठ्य पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना है, यह भी उनमें कुछ सिद्धांत विकसित होते हैं कि किस प्रकार से उस पाठ्य पुस्तक को प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यालय अध्ययन की सामग्री का आधार हम ये मानते हैं कि पाठ्य पुस्तक ही होती है। अंग्रेजी भाषा में पुस्तक के लिए एक जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वह है बुक। और जर्मनी में इस शब्द को जर्मनी भाषा से ये शब्द लिया गया है जिसको बिग कहा जाता है, जिसका अर्थ है वृक्ष, और फ्रांसीसी भाषा में इसका अर्थ है वृक्ष की छाल लिया गया है। भारत में पुस्तक के लिए जो प्राचीन काल से शब्द हम प्रयोग करते हैं वह है ग्रंथ, अर्थात जिसका अर्थ होता है गूंथना या बांधना। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में पाठ्य पुस्तकों का महत्व की अगर हम बात करें तो आज के जीवन में उसका अत्यधिक महत्व है, क्योंकि भाषा पाठ्य पुस्तक की महत्ता और आवश्यकता के लिए अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है ज्ञान अर्जन का साधन। ज्ञान अर्जन का साधन। पाठ्य पुस्तकें बालकों में ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए अत्यधिक सहयोगी होती हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही बालक अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। मानव ने अपने अनुभूत समस्त ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संग्रहित करके ही रखा हुआ है, और ये पाठ्य पुस्तक जो है हमारे ज्ञान अर्जन का इसलिए ये सशक्त साधन है। इसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसके बारे में कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य माना है, और उन्होंने कहा है पुस्तकों के माध्यम से हम विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षक व विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शिका का ये काम करती है कि शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को ही यह मार्गदर्शन प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक तथा छात्र दोनों के लिए ही उपयोगी रहती हैं,
क्योंकि वह उनका उपयुक्त मार्गदर्शन करती हैं कि किस बात को बालकों को कहना है। वह पाठ्य पुस्तक की उसकी सहायता करती हैं। इसके साथ साथ स्वाध्याय का आधार, भाषा पुस्तकों के अभाव में स्वाध्याय विकसित होना ही संभव नहीं है कि हम स्वाध्याय को विकसित कर सके बिना पुस्तकों के माध्यम से, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें उसमें अत्यधिक सहयोग देती हैं। भाषा के जटिल प्रत्ययों को पाठ्य पुस्तकों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। विद्यार्थी और अध्यापक संक्षिप्त ज्ञान का विस्तार भी पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही करते हैं। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें स्वाध्याय का मुख्य आधार है। उनमें स्वाध्याय अर्थात अपने आप पढ़ने का कौशल इसके आधार से ही विकसित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान के स्थायित्व का। यह एक सशक्त साधन है। मानव ने जो ज्ञान आज तक अनुभूत किया है वह पुस्तकों के रूप में ही संग्रहित किया जाता है और बालक को कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करके ही उसके ज्ञान को स्थायी बना सकते हैं, उसके ज्ञान को स्थायी रख सकते हैं। इसके साथ साथ शिक्षण और मूल्यांकन का भी यह एक बहुत सशक्त आधार है। भाषा पाठ्य पुस्तक या हम बात करें पाठ्यक्रम की बात करें तो यह शिक्षक के लिए अत्यधिक उपयोगी है कि एक कक्षा में किस प्रकार पाठ्यक्रम को सुनियोजित ढंग से बताया जाए। उसके लिए पाठ्य पुस्तक उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि पुस्तकें शिक्षण का आधार होती हैं और विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण तंत्र के आधार पर ही विद्यार्थियों का सही ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि अगले जो उनको ज्ञान प्राप्त करना है वो उनको या उन्होंने जो पहले ज्ञान प्राप्त किया हुआ है वह उनके ज्ञान में किस प्रकार से सहयोगी सिद्ध हो सकता है और उनको अत्यधिक मार्ग प्रशस्त कर सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों भी अपने होने वाले मूल्यांकन की पूर्ण तैयारी इन पुस्तकों के माध्यम से ही करते हैं। इसके साथ साथ अतिरिक्त समय का भी यह सदुपयोग करना सिखाती है। सामान्य रूप से यह पाया जाता है कि बालक के पास अतिरिक्त समय अधिक होता है और उस समय को सही ढंग से प्रयोग करना वह पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही सीखता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से समाचार पत्र, पत्रिकाएं व पाठ्य पुस्तकें किस प्रकार से उनके बालकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ करेंगे। थैंक यू।